महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में अब तक फैसला नहीं हो सका है। एक तरफ बीजेपी चाहती है कि उसके उम्मीदवार राज्य की कम से कम 35 सीटों पर लड़ें, वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट को 13 से 16 सीटें दी जाएंगी। होम मिनिस्टर अमित शाह खुद मंगलवार को मुंबई गए थे। उन्होंने यह प्रस्ताव महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट की एनसीपी के आगे रखा था, लेकिन दोनों दलों ने इस प्रस्ताव को अब तक स्वीकार नहीं किया है। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लगभग तय कर लिया है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी से कहा है कि कमल के सिंबल पर ही जीत की अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें लड़ने दें और उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में कर दीजिए। इस पर भी अब तक सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में अब बीजेपी एकनाथ शिंदे को वह एहसान याद दिलाने लगी है, जिसके तहत कम सीटों के बाद भी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के सीएम का पद दिया गया। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को ये बात याद दिलाई। यही नहीं, खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को भी कहा, हमारे पास 115 विधायकों का समर्थन था, लेकिन हमने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया और उनका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें छोड़ना कोई बड़ा समझौता नहीं है। बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे और अजित पवार कम लोकसभा सीटों पर राजी हो जाते हैं तो फिर विधानसभा में उन्हें अधिक सीटें दी जाएंगी। हमारे पास सांसदों की संख्या भी अधिक है। अजित पवार गुट के पास तो एक ही सांसद है, ऐसे में उन्हें अधिक सीटें देना समझदारी नहीं होगा। मैं मीडिया के बंधुओं से इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हमारे ऊपर छोड़े, कुछ मौका हमको भी दे। सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कर रहे हैं, नाम भी वही अनाउंस कर रहे हैं, आंकड़े भी वही अनाउंस कर रहे हैं, तो थोड़ा काम हमारे लिए छोड़िए। हम जब अपना काम पूरा करेंगे तो आपको बिल्कुल सबसे पहले मीडिया को आकर बताएंगे काम पूरा हो गया है, किसको कितनी सीटें मिली है और कौन सी सीट पर कौन लड़ने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे में कोई गंभीर मतभेद है ही नहीं। 2-3 सीटों के ऊपर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई गंभीर मतभेद है, हम उसको सुलझा लेंगे। ऐसा है कि सभी को सीटें मांगने का अधिकार है, सभी पार्टियां है, तो अपने अपने तरीके से सीटें मांगेंगे, जो वास्तविकता होगी उसके आधार पर हम तय करेंगे। बता दें कि मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से 13 सीटों की मांग की थी। इस पर अमित शाह ने उन्हें 9 सीटों का ऑफर दिया है। इसके अलावा अजित पवार गुट की ओर से 8 सीटों की मांग पर 4 का ऑफर मिला है। इन 4 सीटों में से एक बारामती की सीट भी होगी, जो शरद पवार का गढ़ रही है। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतना मकसद है। ये तभी संभव होगा जब कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के एकाध समर्थक को भी बीजेपी अपने ही सिंबल पर उतार सकती है।